भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस आज पूरे भारत में विभिन्न स्मारकों में मनाया जा रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में मौजूद है और यहाँ पर बसपा समर्थकों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ बसपा कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा खान एडवोकेट, सीतापुर से आए। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब जो बैरिस्टर थे और उस जमाने में गांधी जी भी बैरिस्टर हुआ करते थे। एक बार ऐसा हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें बाबा साहब को अपनी मीटिंग के लिए जाना था और किसी ने कहा बाबा साहब तुम्हारा बेटा जो है मर गया है। तो कहने लगे आज हमारा एक बेटा मारा है, लेकिन अगर इस गोलमेज सम्मेलन में मैं नहीं जा पाया तो देश के ना जाने कितने ऐसे बेटे एक्सपायर हो जाएंगे, इसलिए इस मीटिंग में मुझे जाना जरूरी है। ऐसी भावनाओं, ऐसे विचारों के साथ जो व्यक्ति देश के लिए लड़ा और जिसने देश का संविधान लिखा, देश का निर्माता, वैसे महान विभूति को, महान पुरुष को मैं हृदय से नमन करना चाहूंगी। आज के समय में युवा पीढ़ी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से कैसे जुड़ सकती है? आज के समाज में देखिए, जब ये कह सकते हैं कि 10,000 भीड़ को लेके बाबा साहब गए, वहां पर लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया उस तालाब पे, तो बाबा साहब वहां पर गए और वहां पे जाके उन्होंने आंदोलन किया और कितने ही लोग वहां पे रहे, वो खाना बना रहे थे, कुछ लोग कितना जाके वहां पे आंदोलन किया गया, उनको वहां से हटाया गया कि इस तालाब पे आपको पानी न पीने दिया जाए। उसके बाद बाबा साहब ने जाकर के ईसाई धर्म से मिले, उसके बाद क्या कहते हैं हिंदू धर्म से मिले, सभी धर्म के गुरुओं से बाबा साहब वहां जाकर के मिले और बाबा साहब ने देखा कि मैं किस धर्म में जाकर के मैं लोगों का भला कर सकता हूँ। तो उन्हें लगा कि एक बौद्ध धर्म ऐसा है जिसमें जा करके हम मतलब दबे कुचले शोषित और दलित समाज का मैं जो हूँ क्या कर सकता हूँ, भला कर सकता हूँ। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो बाबा साहब ने जो भी संविधान में लिखा, वो लिखा कि मैं दबे कुचले समाज के शोषित और क्या कहते हैं समाज में तिरस्कृत लोग, जिनको जो है कमर पे झाड़ू बांध के और मटकी बांध के और ठाकुरों और बड़े मतलब क्या कहते हैं ऊंचे समाज के दरवाजे से नहीं निकलने दिया जा रहा था, जिस समाज को, उस समाज की लड़ाई एक बैरिस्टर ने लड़ी। हम तो मतलब अधिवक्ता है, इस समय हाई कोर्ट एडवोकेट है, क्रिमिनल प्रैक्टिशनर है। तो मानवर काशीराम जी ने सन 91 में मेरे मामा सीतापुर से अयूब खां को बुला करके बसपा से एमएलए का टिकट दिया। उसके बाद लगातार वो बसपा से 3 बार एमएलए का इलेक्शन लड़े और वो हार गए और बीबीसी लंदन ने ब्रॉडकास्ट किया कि अयूब खां सीतापुर से एमएलए कैंडिडेट मात्र 2000 वोट से हारे। उसके बाद 2017 में फिर बहन जी ने उनको बुला करके टिकट दिया मुस्लिम समाज से, लेकिन उनको स्वाइन फ्लू हो गया, अचानक उनका हार्ट अटैक हो गया और वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद वो वही 2017 का एमएलए का टिकट हमारे सीतापुर से भाई अशफाक खान एडवोकेट को दिया गया। वो भी इलेक्शन लगे, लेकिन बीजेपी की ऐसी बयार आई कि बीजेपी में एमएलए बीजेपी का जीत गए और हमारे भाई बसपा से विधायकी का इलेक्शन हार गए। लेकिन हम लोग हारे नहीं। हमने 2020 में बहन जी से मिले और हमने जाकर बहन जी से कहा कि बहन जी हमको एमएलए का टिकट नहीं चाहिए, हमको एक मात्र जिला पंचायत का टिकट दीजिए। तो बहन जी ने बुला के हमको 2020 में जिला पंचायत का टिकट दिया और मैं मात्र 1200 वोट से हारी। उसके बावजूद मैंने बसपा की लड़ाई को जारी रखा, जो अभी तक अनवरत रूप से जारी है। क्या आपको लगता है जो दलित समाज की समस्याएं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय थी, वो आज के समय में भी वो दलित समाज की समस्या है? क्योंकि देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि जिन लोगों ने हमारी तरफ से एक सीतापुर के पास लखीमपुर पड़ता, गोला पड़ता है, वो नाई समाज के थे, हीरा ठाकुर जी, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। तो दरवाजे दरवाजे वो नाई की अपनी बकसिया लेके जाते थे, लोगों की दाढ़ी बनाते थे, बाल काटते थे और नाई समाज से बहन जी ने उनको बुला करके कर्पूरी ठाकुर विचार मंच से वो जुड़े हुए थे, उनको एमएलसी बनाया। उसके बाद फिर वो सपा में चले गए, उसके बाद बीजेपी चले गए। बहन जी से बहुत लोग जुड़े और उन्होंने खूब ढेर सारा पैसा कमाया, माना कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी जो आज कांग्रेस में है, और उसके बाद बहन जी को अंगूठा दिखाने का काम किया। तो ऐसे लोग समाज में इस बहुजन समाज पार्टी में आकर के पैसा कमा के चले जाएंगे और लोगों का भला। तो मेरा समाज में रहने वाले लोग और नए स्वागत तो किया जाता है, लेकिन वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, बहुजन की वोट लेके जीत के मंत्री बन के चले जाते हैं, लेकिन इस पार्टी का भला नहीं कर सकते हैं। मेरी लोगों से, दलित शोषित वंचित समाज के
लोगों से करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन ये अपने समाज के लिए जो काम बहुजन समाज पार्टी के महानायक माननीय काशीराम जी ने किया, मान्यवर का वो क्या कहते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया, बहन कुमारी मायावती जी ने किया, ज्योतिबा फूले जी ने किया, बहुत लोगों ने महापुरुषों ने किया जिनकी फोटो आप अंदर देख सकते हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं। क्या उन लोगों के कदमों पे ये लोग चल पाएंगे? अगर अपने समाज में है और अपने समाज के महापुरुषों के कदमों पे और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी वो दिन दूर नहीं है कि 2027 में बहन जी के हाथ मजबूत होंगे और बहन जी दोबारा फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5वें रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। 2027 का जी जनता का रुझान क्या है, क्या कुछ कहेंगे? 2027 का रुझान ये है कि जनता ने सबको देख लिया है, सपा को देख लिया और भाजपा को देख लिया है। इन्होंने समाज को बांटने का काम किया है और लड़ाने का काम किया है। माननीय बहन जी की जब सरकार रही तो पूरा सूबा नहीं पूरा देश इस बात को जानता है कि यदि कोई भी शासक इस सूबे में और देश में अमन चैन और सुख शांति और समृद्धि और विकास ला सकता है तो मात्र माननीय बहन जी है। इसलिए समाज ये समझ गया कि जिसको अपनी जिंदगी में अमन चैन चाहिए, सुख शांति चाहिए, समृद्धि और विकास चाहिए, वो माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देखना चाहता है। इसीलिए हम ये बहुजन समाज के लोग एकजुट और एक राय होकर के 2027 में एक जगह ही मत करेंगे और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। यही संकल्प आज परम पूज्य बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर उपस्थित लाखों की भीड़ ने, बहुजन समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने लिया है। और माननीय बहन जी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर, एक नीति के आधार पर काम करती हैं। और तमाम ये जितने भी अन्य शासक हैं, आप देख रहे हैं, जात वर्ग धर्म संप्रदाय के आधार पर दंगे कराते हैं, लड़ाई कराते हैं, समाज को बांटते हैं और शांति को भंग करते हैं और यही लोग लड़वाते हैं और फिर वहां जाकर के उनका जो है शांति कराने के लिए एक अपना आडंबर भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान को दिखा करके बहुजन समाज का वोट ठगने का काम करते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर के कार्यक्रम करके वोट ठगने का काम करते हैं। वो लोग बाबा साहब की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत हैं, आज भी वो बाबा साहब के विचारों के खिलाफ काम करते हैं। ये जो बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, बहुजन समाज का सिपाही है, बाबा साहब का सिपाही है, वो ही बाबा साहब के विचारों पर चल करके बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहता है। और जो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहता है, जिसमें न कोई जात वर्ग हो, न कोई छोटा हो, न कोई बड़ा हो, न ऊंच हो न नीच हो, सब समान हो, ऐसी समता समानता बंधुत्व भाईचारे के आधार पर, करुणा मैत्री के आधार पर एक भारतीय समाज का निर्माण ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है और माननीय बहन जी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। बसपा प्रमुख मायावती की आज नोएडा में रैली थी, ये कैंसिल हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? माननीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी ने कोई अधिकृत रैली की घोषणा नहीं की थी, केवल दोनों जगह कार्यक्रमों की अधिकृत घोषणा थी। नोएडा में हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी वहां पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब को पुष्पांजलि कर रहे हैं और यहाँ लखनऊ में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सभी कार्यकर्ताओं के साथ में पुष्पांजलि की है। दोनों जगह लाखों की भीड़ ने, बाबा साहब में आस्था रखने वाले लोगों ने पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम किया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम खान, जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बांदा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? उसमें यह है कि हम लोगों ने, सब लोगों ने ये ठाना है कि माननीय बहन जी को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। मुस्लिम समाज ने ये माना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो मुस्लिम समाज को, बहुजन समाज पार्टी को वोट करना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। मुस्लिम भाई और अनुसूचित जाति के भाई, एससी भाई, सब लोग एकजुट होके, और समाज भी ये समझ रहा है, मुस्लिम समाज, बहन जी 2007 में जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो हमारे 95 विधायक बने थे, तो मुस्लिम समाज ये बहुत तेजी से गहन अध्ययन कर रहा है कि बहन जी के कार्यकाल में शासन प्रशासन बहुत अच्छा था, हमारे धर्म मजहब की रक्षा होती थी, हमारी इबादत गाहों की रक्षा होती थी, मुसलमान भाइयों को, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को रोजगार का काम किया है। माननीय बहन जी ने बैकलॉग कोटा पूरा करने का भी काम माननीय बहन जी ने किया था। माननीय बहन जी का शासन प्रशासन इतना अच्छा, इतना
उम्दा था, कोई भी गुंडा बदमाश गुंडाई नहीं करता था। माननीय बहन जी का शासन प्रशासन इतना अच्छा है, अब मुस्लिम समाज पछता रहा है और सोच रहा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को 2027 में मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को बनाना है। ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों की ये मंशा है। क्या लगता है 2027 में मुस्लिम समाज एक बार फिर बसपा की तरफ करवट लेगा? पूरी तरह से करवट ले रहा है। मस्जिदों में हर जगह एक तरह से पूरी तरह से मुस्लिम समाज लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। मुस्लिम समाज का हित बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है और किसी में नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, ऐ मुस्लिम समाज के लोगों भाइयों, अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी इबादत गाहों को अपने मजहब की रक्षा करना चाहते हो तो बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको बनाना होगा। मुस्लिम समाज के लोगों होश में आओ, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है सोचो समझो, उत्तर प्रदेश की सैनी बहन मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। मुसलमान भाइयों, अरे बहुजन समाज के लोगों, होश में आ जाओ, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। ऐसी मुस्लिम भाई भाई अगर हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा। जय भीम। हमारे साथ और भी बसपा के कार्यकर्ता हैं, तो क्या लगता है आपको जो युवा पीढ़ी है बसपा को कैसे जोड़ेगी? देख लीजिए, सब नौजवान हैं, जुल्म के सायों में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देखिए सब नौजवान लगे हैं बहुजन समाज पार्टी की बहन सुश्री मायावती की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। जो बसपा है, आकाश आनंद जी युवा है, उनको लेके आप बसपा समर्थक हैं, क्या कुछ कहेंगे? आकाश आनंद युवा हैं और नौजवानों को जोड़ रहे हैं और पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, नौजवानों को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ और भी कार्यकर्ता है। सर, अम्बेडकर जी के विचारों को युवा वर्ग आज कैसे जुड़ेगा? अम्बेडकर जी के विचारों को आज मान्यवर बाबा साहब की पुण्यतिथि है, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूँ और उनके बारे में बताने की जरूरत तो है। जो आज की डेट में 5 से 10 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में जो बच्चे हैं उनको बताने की जरूरत है। उसके बाद ऊपर उम्र के बच्चे हैं उन लोगों को प्रेजेंट टाइम में इतना जानकारी या मिशन के बारे में मालूम हो गया, बाबा साहब के बारे में मालूम हो गया, बाबा साहब ने क्या बताया, क्या मिशन था, माननीय काशीराम साहब का क्या मिशन था, क्या बताया, क्या मिशन है, माननीय बहन जी का क्या मिशन है, क्या सत्ता है, क्या उसके बारे में हमको सत्ता में आना है। माननीय बहन जी संघर्ष कर रही है और माननीय आकाश आनंद जी माननीय बहन जी के नेतृत्व में जितने कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रहे हैं उनको कोई लालच नहीं है, कोई मोह नहीं है। माननीय बहन जी जहाँ जिसको लगा लेती हैं उसके आधार पे सम्मान पूर्वक अपना कार्यक्रम करते। जितना भी कार्यकर्ता है, छोटा हो या बड़ा हो, सबका बराबर सम्मान हो। माननीय बहन जी सबको अपने एक निगाह से देखती हैं कि हमारा कार्यकर्ता इतनी ठंडियों में कैसे आएगा। माननीय बहन जी ने कुछ सोचा था कि हम जा करके नोएडा में बाबा साहब का पुष्प अर्पित करने का काम करेंगे, मगर फिर भी वहाँ कुछ प्रशासन के चक्कर में कुछ सुविधाएं माननीय बहन ने ट्वीट करके भी बताया और उसके कारण भी और भी कुछ कारण थे, उसके कारण भी माननीय बहन जी ने स्थगित करके अपना कार्यक्रम माननीय आकाश आनंद जी की जिम्मेदारी और सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे करके माननीय बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने का काम किया। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश है और वो लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 2027 में बहन मायावती को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अर्चित रावत, ब्रेकिंग न्यूज, लखनऊ।